Good morning, everyone. I'm Dr. Suresh Pandey, Senior Eye Surgeon and Director of Suvi Eye Institute and LASIK Laser Center, कोटा। आज मैं आपको छोटे बच्चों में होने वाले मोतियाबिंद के उपचार के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। ये हमारी आंख है, जिसका ये ट्रांसपेरेंट भाग है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। ये आंख का लेंस है जो सामान्यतः ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होता है, लेकिन मोतियाबिंद होने की स्थिति में ये अपारदर्शी हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आंख का पर्दा है यानी कि रेटिना है, ये दृष्टि तंत्रिका है यानी कि ऑप्टिक नर्व है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, मोतियाबिंद एक बुजुर्गों में होने वाली बीमारी है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मोतियाबिंद जन्मजात भी हो सकता है, छोटे बच्चों की आंखों में हो सकता है। आइए हम जानते हैं कि क्या कारण है मोतियाबिंद बच्चों में होने के। सबसे मुख्य कारण है मोतियाबिंद का कि गर्भावस्था में होने वाले इन्फेक्शन, जिसे मेडिकल भाषा में टॉर्च इन्फेक्शन कहा जाता है। इसके साथ साथ कई अन्य कारण भी हो सकते हैं मोतियाबिंद छोटे बच्चों में होने के। कुछ आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं। साथियों, यदि छोटे बच्चे की आंख के बीचों बीच सफेद निशान दिखाई दे, जिसे मेडिकल भाषा में व्हाइट पिपुलरी रिफ्लेक्स कहते हैं, तो यह मोतियाबिंद या अन्य किसी बीमारी का कारण हो सकता है। छोटे बच्चों में यदि आंख की पुतली के बीचों बीच सफेद निशान दिखाई दे, व्हाइट कलर का निशान दिखाई दे, जैसा कि आप देख रहे हैं सफेद निशान दिखाई दे, तो इसे व्हाइट पिपुलरी रिफ्लेक्स कहते हैं। और इसके मुख्य कारण होते हैं कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद, रेटिनोब्लास्टोमा जो कि छोटे बच्चों में होने वाला एक विशेष प्रकार का ट्यूमर है, एक प्रकार का कैंसर है, और कभी कभी रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी यानी कि आरओपी से पीड़ित बच्चों में भी व्हाइट पिपुलरी रिफ्लेक्स दिखाई दे सकता है। आइए हम जानते हैं कि छोटे बच्चों में यदि मोतियाबिंद होता है तो उसके का इलाज किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले इन बच्चों की जांच बेहोशी में की जाती है, जिसे हम एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया यानी कि ईयूए कहते हैं। बेहोशी में जांच करने के बाद, आंख की संपूर्ण टेस्ट करने के बाद, आंख के पर्दे की जांच करने के बाद फिर यह निर्णय लिया जाता है कि विजुअली सिग्निफिकेंट मोतियाबिंद है या नहीं। यानी कि यदि मोतियाबिंद 3 मिलीमीटर से ज्यादा है और दृष्टि को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे बच्चों में ऑपरेशन जन्म के 4 सप्ताह के अंदर किया जा सकता है। यदि बच्चे की दोनों आंखों में मोतियाबिंद है तो जन्म के 6 सप्ताह के अंदर ऑपरेशन करना आवश्यक हो जाता है। और ऐसे बच्चों में एक आंख का ऑपरेशन करने के पश्चात दूसरी आंख का ऑपरेशन 1 हफ्ते के बाद किया जाना चाहिए। यदि हम समय रहते ऑपरेशन नहीं करें तो ऐसे बच्चों में एम्ब्लायोपिया यानी कि लेजी आई होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि वयस्कों में और बुजुर्गों में ऑपरेशन के बाद कृत्रिम इंट्राओकुलर लेंस का प्रत्यारोपण किया जाता है। कृत्रिम इंट्राओकुलर लेंस यानी कि आर्टिफिशियल लेंस मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान प्रत्यारोपित होता है, लेकिन छोटे बच्चों में यानी कि जन्म के 2 साल के अंदर इस कृत्रिम इंट्राओकुलर लेंस की पावर निकालना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों की आंख की लंबाई बढ़ती रहती है। इसलिए ऐसे छोटे बच्चों में 2 साल से कम की आयु के बच्चों में लेंस पावर कैलकुलेशन के लिए विशेष प्रकार के फॉर्मूले यूज किए जाते हैं और 30% अंडर करेक्शन करके लेंस की पावर डाली जाती है। कुछ डॉक्टर्स, कुछ नेत्र चिकित्सक इन छोटे बच्चों में लेंस डालना प्रेफर नहीं करते हैं और बड़े होने पर यानी कि लगभग 5 साल के बाद फिर लेंस प्रत्यारोपित करना उपयुक्त मानते हैं। लेकिन आजकल मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट के कारण अधिकांश चिकित्सक इन छोटे बच्चों में भी लेंस डालते हैं और लेंस प्रत्यारोपित करना उपयुक्त मानते हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे बच्चों में पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिटी हो जाती है, यानी कि थोड़े दिनों के बाद जो पीछे मोतियाबिंद की पीछे वाली झिल्ली जो होती है वो ओपेक हो जाती है और इससे हम विजुअल एक्सिस
ओपेसिफिकेशन कहते हैं। विजुअल एक्सिस ओपेसिफिकेशन को रोकने के लिए पोस्टीरियर कैप्सूल नामक झिल्ली को काटा जाता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में प्राइमरी पोस्टीरियर कैप्सुलोटोमी कहते हैं। और इसके साथ साथ जो आंख का विट्रियस होता है, जिसको हम एक पारदर्शी द्रव्य होता है, उसको भी थोड़ा सा निकाला जाता है, जिसे मेडिकल भाषा में एंटीरियर विट्रेक्टोमी कहा जाता है। तो छोटे बच्चों में जन्म के 5 साल तक प्राइमरी पोस्टीरियर कैप्सुलोटोमी एंटीरियर विट्रेक्टोमी करना आवश्यक होता है, ताकि विजुअल एक्सिस क्लियर रहे, दोबारा झिल्ली मोटी होने की संभावना कम हो सके। 5 से 8 साल तक की आयु में प्राइमरी पोस्टीरियर कैप्सुलोटोमी करना उपयुक्त होता है। एंटीरियर विट्रेक्टोमी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और 8 साल के बाद हमें पोस्टीरियर कैप्सुलोटोमी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे बच्चों में जिनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है, चश्मे का नंबर लगाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि लेजी आई यानी कि एम्ब्लायपिया नहीं हो। और ऐसे बच्चों में हर 6 महीने के अंदर एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है, जिससे कि आंख का प्रेशर, आंख के पर्दे की जांच, अन्य जांचें पूरी तरह से संपन्न की जा सके। साथियों, छोटे बच्चों में मोतियाबिंद ऑपरेशन एक सफल ऑपरेशन है, और अत्याधुनिक पद्धति से यह ऑपरेशन संपन्न किया जा सकता है। और यदि आपके पास कोई ऐसा बच्चा है जिसकी आंख में वाइट रिफ्लेक्स दिखाई दे रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें, तुरंत नजदीकी नेत्र चिकित्सक के पास ले जाएं और उसकी आंखों की जांच कराएं। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे।